हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे। तो मेरे वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो कहानी पूरा जरूर सुनना दोस्तों। चलो कहानी को स्टार्ट करते हैं। दिवाली का समय था। पूरा पूरा मोहल्ला रंग बिरंगे रोशनी से जगमगा रहा था। हर घर में सफाई चल रही थी। लोग नए कपड़े पहनने की तैयारी में थे और बच्चे मिठाइयों की बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। उसी मोहल्ले में दो घर आमने सामने थे। एक बड़ा सा बंगला और दूसरा एक छोटा सा मिट्टी का घर। बंगले में रहती थी रानी मल्होत्रा और छोटे घर में रहती थी गुड़िया। रानी बहुत अमीर थी। उसके घर में रंग बिरंगे फूलों की सजावट, बिजली के सैकड़ों लाइटें और बड़े बड़े झूमर लगे हुए थे। उसने बाजार से महंगे फूलों की पंखुड़ियां और रंग मंगवाए थे ताकि वह दिवाली पर सबसे सुंदर रंगोली बना सके। दूसरी ओर गुड़िया बहुत गरीब थी। वह झोपड़ी में अपने बूढ़े पिता और छोटे भाई सोनू के साथ रहती थी। उसके पास ना तो रंग खरीदने के लिए पैसे थे और ना ही सजावट के लिए फूल। लेकिन दोनों में मन में एक ही सपना था, इस बार की दिवाली पर अपनी रंगोली से मोहल्ले में सबसे आगे रहना। रानी की तैयारी। दिवाली से एक दिन पहले रानी ने अपने नौकरों को आदेश दिया, कल की रंगोली इतनी सुंदर होनी चाहिए कि पूरा मोहल्ले देखता रह जाए। नौकर बाजार से रंगों के डिब्बे, फूलों की टोकरी और महंगे स्टिकर लाए। डिजाइन के लिए एक आर्टिस्ट भी बुलवाया गया। रानी के घर में शोर गुल था। कोई रंग छाट रहा था, कोई मोमबत्ती लगा रहा था और कोई झूमर साफ कर रहा था। रानी ने आईने में खुद को देखा और बोली, इस बार मेरी रंगोली पूरे मोहल्ले में सबसे अलग दिखेगी। गुड़िया की सोच। गुड़िया के घर में ना तो बिजली थी न सजावट, लेकिन उसका मन बहुत बड़ा था। वह छोटी सी थी पर उसे रंगोली बनाने का बहुत शौक था। हर साल वह मिट्टी और फूलों से कुछ न कुछ बना लेती थी। इस बार उसने ठान लिया था, मेरे रंगोली भले शादी होगी पर सबसे प्यारी होगी। गुड़िया ने मोहल्ले में घूम घूम कर सूखे फूलों की पंखुड़ियां इकट्ठा की, कुछ पुराने कपड़ों के टुकड़े काट कर रंग और भरे और फिर मिट्टी से बेस तैयार किया। उसका छोटा भाई सोनू भी उत्साह से बोला, दीदी मैं भी मदद करूंगा। गुड़िया ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ सोनू, हम दोनों मिलकर अपनी रंगोली को सबसे सुंदर बनाएंगे। दिवाली की सुबह। दिवाली की सुबह पूरे मोहल्ले में हलचल थी। हर घर के बाहर झाड़ू पोछा, लाइटें और दिए लगा रहे थे। बच्चे पटाखे खरीद रहे थे और महिलाएं मिठाइयाँ बना रही थी। रानी के घर के बाहर आर्टिस्ट ने डिजाइन बना दी थी, गोलाकार में मोर, दीपक और कमल के फूल की सुंदर आकृति। फिर नौकरों ने रंग भरना शुरू किया। चटक गुलाबी, आसमानी पीला और हरा रंग, सब कुछ चमकदार। गुड़िया अपने घर के सामने छोटे से आंगन में मिट्टी बिछा रही थी। उसने सबसे पहले दिए सजाए, फिर हाथों से ही रंगोली की आकृति बनानी शुरू की। उसने कोई स्केल या डिजाइन नहीं लगाया, बस दिल से बनाती गई। छोटे छोटे दियों के बीच उसने सूखे फूल सजाए और बीच में मिट्टी के शुभ दिवाली लिखा। पड़ोसियों की बातें। मोहल्ले के लोग इधर उधर घूमकर एक दूसरे की रंगोली देख रहे थे। कोई रानी के घर जा रहा था तो कोई गुड़िया के। जब लोग रानी की रंगोली के पास पहुंचे तो बोले, वाह कितना सुंदर काम है, बिल्कुल होटल जैसी रंगोली। लेकिन जब ये गुड़िया की छोटी सी रंगोली के पास पहुंचे तो उसके कदम ठहर गए। उसकी रंगोली में कोई महंगा रंग नहीं था, पर हर कोना प्यार और मेहनत से सजा था। एक बुजुर्ग महिला बोली, बेटी तेरी रंगोली में तो सादगी और भक्ति झलकती है। एक बच्ची बोली, मुझे तो यही वाली रंगोली सबसे प्यारी लग रही है। रानी की ईर्ष्या। रानी जब अपनी रंगोली के पास खड़ी भी थी तो उसने देखा कि मोहल्ले के ज्यादातर लोग गुड़िया के रंगोली के पास इकट्ठा हो रहे थे।
उसने गुस्से में नौकर से कहा, ऐसा कैसे कैसे हो सकता है? मेरी रंगोली सबसे अच्छी है। वह खुद जाकर गुड़िया की रंगोली देखने पहुंची। छोटी सी झोपड़ी के सामने साधारण मिट्टी की रंगोली थी, लेकिन दियों की रोशनी में वह चमक रही थी। वहां हर कोई खुश होकर फोटो खिंचा रहा था। पलट गया खेल। शाम को मोहल्ले में रंगोली प्रतियोगिता का ऐलान हुआ। प्रधान जी आए और उन्होंने सबकी रंगोली देखी। हर जगह सुंदर डिजाइन थे, पर गुड़िया की रंगोली में कुछ अलग ही बात थी। न चमक दमक, न दिखावा, बस दिल से बनाई गई सच्ची कला। प्रधान जी बोले, रानी की रंगोली बहुत सुंदर है, लेकिन इसमें सिर्फ पैसे की चमक है। गुड़िया की रंगोली में मेहनत, सादगी और भक्ति की झलक है। इसलिए इस साल का पहला पुरस्कार गुड़िया को दिया जाता है। पूरा मोहल्ला तालियों से गूंज उठा। सोनू उछल उछल कर बोला, दीदी जीत गई, दीदी जीत गई। रानी का बदलता दिल। रानी कुछ देर चुप रही, फिर उसने धीरे से गुड़िया के पास आकर कहा, गुड़िया तेरी रंगोली सच में बहुत प्यारी है। मैंने तो बस पैसे खर्च किए, पर तूने दिल से बनाया। गुड़िया मुस्कुराई, बोली, दीदी रंगोली में सबसे जरूरी होता है भाव, पैसा नहीं। रानी को पहली बार समझ आया कि असली खुशी दिखावे में नहीं, सादगी और प्यार में है। उसने गुड़िया को गले लगा लिया। दियों की चमक में एकता। रात को पूरा मोहल्ला दियों की रोशनी में नहा गया। अमीर और गरीब का फर्क मिट चुका था। रानी और गुड़िया की रंगोली के बीच दियों की एक पंक्ति लगाई गई, जो एकता का प्रतीक बनी। सभी ने मिलकर शुभ दिवाली के गीत गाए और मिठाइयाँ बांटी। तो भाई दोस्तों, मेरी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और मेरे वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलो दोस्तों, तब तक के लिए बाय।